मनोज और सनोज दोनों भाई हैदराबाद में पीओपी का काम करते थे। मनोज बड़ा था और सनोज छोटा भाई था और गांव में उसके परिवार रहते थे। मनोज की पत्नी का किसी बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी। वह विधुर था और छोटे भाई की शादी हो गई थी। वह नई नवेली थी, मगर सनोज बड़े भाई के साथ काम में हाथ बटाता था, इसलिए वह हैदराबाद में रहता था। इसलिए दोनों भाई साथ मिलकर व्यापार चला रहे थे। बड़ा भाई हैदराबाद से घर घूमने आया। छोटे भाई की पत्नी उसके लिए भोजन परोस कर लाई तो रात का समय था। मनोज को बहू को देखकर कुछ कुछ होने लगा। तभी वह बहू के हाथ को पकड़ लिया और बोला, बहू, बहुत दिनों से प्यार का प्यासा हूँ। अगर आप चाहो तो मुझे भी आपका प्यार मिल जाए। जेठ की रिक्वेस्ट भरी बातों को सुनकर वह खुश हो गई और उसे भी जेठ के पकड़ने पर कुछ कुछ होने लगा। फिर खाना की थाली बगल रख दिया और बहू को बाहों में भर लिया। जब वह कुछ नहीं बोली तो जेठ का मन और बढ़ गया। बहू का पति यानी मनोज का छोटा भाई सनोज तो हैदराबाद में था। इधर उसके पत्नी की जवानी उफान मार गई और वह जेठ के बाहों में नागिन की तरह लिपट गई। दोनों प्यार करने लगे। तभी रोमांस इतना अधिक बढ़ गया कि वह बोली, जेठ जी, अब अपना बैट बाहर निकालो और खेल के मैदान में चलो और 61-62 गेम खेलो, क्योंकि प्यार बहुत हो चुका, अब गेम खेलो। फिर जेठ ने अपना पुराना बैट जो काफी दिनों से रखा था, इस्तेमाल नहीं हुआ था, उस बैट को बाहर निकाला और बहू के साथ खेल के मैदान में पहुंच गया और बैट को लहराते हुए बैट को पिच पर खड़ा करके बैटिंग करने के लिए तैयार हो गया। तभी बहू बॉलिंग करना शुरू कर दी और उठा उठा कर देने लगी। जब बहू ने बॉलिंग करना शुरू की तो जेठ ने अपने बल्ले को लहराते हुए बैटिंग करना शुरू कर दिया। जेठ पुराना खिलाड़ी था, उसने ऐसा बैटिंग किया कि रनों की बौछार कर दी। बहू उठा उठा कर देती रही और जेठ छक्के पे छक्का, चौवे पे चौवा की बौछार किए जा रहा था। फिर दोनों थोड़ी ही देर में शांत हो गए और दोनों का मन तृप्त हो गया और दोनों ने गेम को समाप्त कर दिया। फिर जेठ ने भोजन किया और बहू अपने रूम में चली गई। मगर जेठ को खाना खाने के बाद फिर से वासना सताने लगी और वह बहू के बेडरूम में पहुंच गया। बहू के रूम में पहुंचते ही वह बहू के बगल लेट गया और उसे प्यार करने लगा। तभी बहू जाग गई और जेठ को लिपट गई और दोनों का प्यार सारी रात चलता रहा। अब जेठ और बहू दोनों एक दूसरे के दीवाने हो गए और हर रात दोनों 61-62 गेम खेलने लगे। एक रात दोनों का 61-62 प्रोग्राम चल रहा था। तभी मनोज की बूढ़ी माँ जाग गई और बहू के कमरे से आ रहे आवाजों को सुनी तो धीरे से चारपाई से उठकर देखने गई तो बड़े बेटे को छोटी बहू के साथ प्यार करते देख उसे गुस्सा आ गया और बोली, ये क्या कर रहे हो? तभी जेठ और बहू अलग हो गए और माँ के पास आकर माफी मांगने लगे और बोले, सनोज से मत कहना, अब ऐसा नहीं होगा। मगर कहते हैं ना, जिसको प्यार की लत लग जाती है उसकी नहीं छूटती। 2 दिन दोनों दूर रहे और तीसरे रात फिर जेठ और बहू 61-62 गेम खेलने लगे तो माँ ने फिर दोनों को 61-62 करते हुए देख ली और जाकर अपने बेटे से कहने लगी, तुम तो माफी मांग रहे थे, कह रहे थे कि अब ऐसा नहीं होगा, फिर ये क्या कर रहे हो? फिर बेटे ने कहा, माँ, अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा और फिर वह दोनों दूर हो गए। फिर दोनों ने प्लान बनाया कि हम दोनों खेत में मिलते हैं। घर में वह नहीं मिल रहे थे और जब शाम होता था तो बहू बहाने से बाहर निकल जाती थी और ये जो जेठ था यह भी बहाना बनाकर घर से बाहर निकल जाता था और बाहर जाकर दोनों खेत की तरफ चले जाते थे और खेत में 1 घंटे आधे घंटे दोनों प्यार करते थे और फिर घर वापस चले आते थे। शाम के समय एक दिन जेठ और बहू अपने खेत में थे और प्यार कर रहे थे।
तभी जेठ का पिता खेत की रखवाली करने के लिए खेत की तरफ गया तो कुछ अंधेरा हो चुका था। अंधेरे में अपने खेत में दो लोगों को देखा तो लाठी लेकर उन दोनों की तरफ बढ़ गया और जब उन दोनों की तरफ गया तो उन दोनों का रोमांस चल रहा था, दोनों का प्यार चल रहा था। तभी वह टार्च जलाकर दोनों के तरफ देखा तो दोनों उसके घर के ही थे। उसका बड़ा बेटा और उसकी छोटी बहू दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। ऐसा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी ससुर दोनों को घर बुलाकर लाया और सुबह होते ही अपने बहू को लेकर उसके मायके छोड़ने चला गया और उसके मायके छोड़कर अपने घर आ गया। और इधर जो मनोज था वह कहने लगा अब मैं हैदराबाद जा रहा हूँ और हैदराबाद का बहाना बनाकर वह बहू के मायके पहुंच गया और बहू के मायके पहुंचकर वहीं पर रहने लगा और हर रात बहू से प्यार करने लगा। परिवार वालों से छुप छुपाकर दोनों मिलते रहे। मगर एक रात बहू की माँ अपनी बेटी को और बड़े दामाद को एक साथ प्यार करते देख क्रोध से आग बबूला हो गई और फिर अपने पति से जाकर बताने लगी। तभी रात में ही उसका पति लाठी लेकर आया और बड़े दामाद को मारने लगा। किसी तरह से मनोज वहां से जान बचाकर भागा और फिर अपने घर आ गया। जब घर पहुंचा तो घर वाले पूछने लगे कि एक हफ्ता हो गया तुम कह रहे थे कि मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, फिर इतनी रात को तुम यहाँ कैसे आ गए। तभी बहू के मायके से फोन आया और दोनों समधी आपस में बातें करने लगे और कहने लगे कि तुम्हारा बड़ा बेटा घर पर गया है कि नहीं, वह बहुत गलत हरकत कर रहा था। तो मनोज के पिता ने कहा कि हाँ आया है और घर में चला गया है। तभी मनोज के पिता के दिमाग में बात समझ में आ गई और फिर मनोज के पिता ने अपने छोटे बेटे सनोज को फोन किया और बोला बेटा घर आ जाओ, तुम्हारी बहुत जरूरत है। वह हैदराबाद से घर आया और घर पहुंचते ही सुबह अपने ससुराल अपने पत्नी को लेने के लिए चला गया और पत्नी को लेकर जब घर आया तो पति पत्नी एक साथ रहने लगे। मगर बहू तो जेठ की दीवानी थी, उसे पति के साथ आनंद ही नहीं आ रहा था। एक रात बहू जेठ के कमरे में गई, सनोज सो रहा था। जब जागा तो पत्नी को बिस्तर पर ना पाकर वह उसे रात में ही खोजने लगा तो अपने बड़े भाई मनोज के कमरे के पास गया तो उसके कमरे से आवाजों को सुनकर उसे शक होने लगा। फिर वह दरवाजा पीटने लगा। दरवाजा जब खुला तो पत्नी और उसका बड़ा भाई दोनों साथ थे। ऐसा देखकर उसे क्रोध आ गया और फिर वह सुबह होते ही अपने पत्नी को तलाक दिया और उसके मायके उसे छोड़ आया और फिर अपने भाई से घर की बंटवारा करके हैदराबाद चला गया। तो दोस्तों आजकल समाज में इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आपराधिक मानसिकता को समझें, अपराधी और अपने परिवार